Hello students, myself Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth, Dholi Basti. Students, today we will study about match the following words, tick the correct answer, prepositions in and on, and animal and their sound. So let's start. Match the words in column A with the words in column B that have the same meaning. हमें ये दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं. कॉलम ए में जंप, ब्यूटीफुल, एवरीडे, हैप्पी, क्विट. जंप का मतलब होता है कूदना, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन, हैप्पी मीन्स खुश, क्विट मीन्स शांत. एंड वी विल सी कॉलम बी, cheerful, silent, live, daily, pretty. तो हम अभी मैच करेंगे. जंप फर्स्ट वर्ड है जंप. जंप का मीनिंग होगा लिव. लिव का मतलब भी होता है जंप करना, कूदना. तो जंप को लिव से फिल कीजिए. एंड ब्यूटीफुल, अभी आपका ये ब्यूटीफुल वर्ड आ गया है तो ब्यूटीफुल का आपका हो जाएगा प्रेटी. प्रेटी में इसको मैच कीजिए. नंबर 3 एवरीडे. एवरीडे का आप डेली कीजिए. एवरीडे मीन्स होता है प्रत्येक दिन और डेली का मतलब भी होता है प्रत्येक दिन. हैप्पी. हैप्पी का आपका हो जाएगा चेयरफुल, खुश. एंड क्वाइट यानी शांत का हो जाएगा आपका साइलेंट. ओके. एंड नेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. टिक द करेक्ट आंसर. जो आंसर सही हैं उन्हें हमें क्या करना है, टिक करना है. तो आइए देखते हैं. नंबर फर्स्ट, वॉज रूपा हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल. जब फर्स्ट डे पहला दिन जब रूपा स्कूल में गई तो क्या वो खुश फीलिंग किया, क्या शी बिकेम हैप्पी, क्या वो खुश हुई. तो यहाँ पर टिक कीजिए यस. वो पहला दिन जब स्कूल गई तो उसको बहुत खुशी महसूस हुआ. अभी नंबर 2 में देखते हैं. व्हाट चेंज केम ओवर हर. उसको क्या चीज़ ऐसा उसके माइंड में चेंज हुआ, देखते हैं ये स्टेप ए में. सी स्टार्टेड क्राइंग, क्या वो रोने लगी. बी सी लव्ड, क्या वो हंसने लगी. एंड सी बिकेम सैड, क्या उसको कुछ नाराज़गी हुआ, क्या सैड ऐसा कुछ फीलिंग हुई. तो उसको सी बिकेम सैड. हाँ ऑफकोर्स यहाँ पर राइट टिक कीजिए, उसको सैड फीलिंग हुआ. एंड 3 व्हाई डिड द चेंज कम ओवर हर. उसको क्या ऐसा चीज़ मतलब वो क्यों चेंज हो गए, क्यों बदल गया उसका जो माइंड है, ऐसा क्यों बदला सा हो गया. आइए देखते हैं. नंबर ए, सी वॉज सैड टू लीव हर क्लास. जब उसने क्लास को छोड़ा तो क्या उसको सैड फीलिंग हुआ, क्या वो ऐसा नाराज़गी महसूस हुई. नंबर बी, सी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स इन हर न्यू क्लास. या नंबर बी में सी डिड नॉट हैव न्यू फ्रेंड्स इन हर न्यू क्लास. उसके जो नए क्लास में क्या उसके पास दोस्त नहीं थे. या सी डिड नॉट लाइक हर न्यू क्लास, क्या वो अपने नए क्लास को पसंद नहीं करती थी. तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ए में कीजिए टिक, राइट मार्क्स. तो सी वॉज सैड टू लीव हर क्लास. ओके. एंड 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर न्यू टीचर. उसके जो नए टीचर थी उसका नाम क्या है. आइए देखते हैं. नंबर ए मिस मीता, या नंबर बी मिसेज रिया, या नंबर सी मिसेस तारा. तो इन तीनों में से उसके क्लास टीचर कौन थे. तो मिस रिया. रिया पर टिक लगाइए, यानी नंबर बी मिस रिया. ओके स्टूडेंट्स. एंड हम देखते हैं. नाउ वी विल सी अबाउट प्रीपोजिशंस. इन प्रीपोजिशंस we have to use in and on. Look
at the pictures and fill in the blanks with in or on. इस ये जो पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर को हम देखकर इन और ऑन का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इज द कप इज स्पेस द सॉसर। अब हमें ये देखना है कि जो कप है क्या वो सॉसर के ऊपर है, तो यस ये ऊपर है। तो यहाँ पर जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो तो वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाता है। सो राइट ऑन, ON ऑन। द कप इज ऑन द सॉसर। नंबर सेकेंड, द फिश इज स्पेस द जार। अब फिश हमें देखना है कि कहाँ पर है, तो फिश जो है वो जार में है। तो द फिश इज, यहाँ पर इन फिल कीजिए, IN इन द जार। एंड थर्ड, अ hen इज स्पेस द बास्केट। अब हमें ये देखना है कि जो hen है वो क्या बास्केट के ऊपर है कि बास्केट के अंदर है। हाँ, तो जो hen है बास्केट के अंदर है। सो फिल अप IN इन। hen इज IN इन द बास्केट। मुर्गी जो है, जो hen है वो बास्केट में है। नंबर 4, द रैट इज ऑन द टेबल। सॉरी, द रैट इज स्पेस द टेबल। अब हमें ये देखना है कि जो रैट है वो रैट कहाँ पर है, तो रैट जो है टेबल के ऊपर है। सो राइट द रैट इज ON ऑन द टेबल। ओके, जो रैट है वो टेबल के ऊपर है। एंड नंबर 5, द मिल्क इज स्पेस द बॉटल। अब हमें ये देखना है नंबर 5 में कि जो दूध है वो कहाँ पर एक्चुअली है, तो द मिल्क इज, दूध जो होता है बॉटल के अंदर होता है। सो राइट IN इन, तो द मिल्क इज इन द बॉटल। एंड नंबर 6, द फ्लावर्स आर स्पेस द वेस। नंबर 6 में हमें देखना है कि फ्लावर कहाँ पे है। फ्लावर, तो फ्लावर जो वेस के अंदर है। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, लिखेंगे IN इन। तो द फ्लावर्स आर IN इन द बास्केट। तो यहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे। एंड 7, द पिलो इज स्पेस द बेड। नंबर 7 में हमें ये देखना है कि जो ये पिलो है वो क्या बेड के ऊपर है, तो ऑफ कोर्स ये पिलो जो है ये बेड के ऊपर है। तो द पिलो इज ON ऑन लिखिए द बेड। एंड नंबर 8, द कार इज द गार्बेज। अब हमें देखना है कि कार कहाँ पे है, क्या वो, सॉरी, गैरेज। अब हमें ये देखना है कि जो कार जो है वो कहाँ पे है, गैरेज में है ना कार। सो यहाँ पर हम IN इन लिखेंगे। द कार इज IN इन द गैरेज। कार जो है गैरेज में है। नंबर 9, द बुक इज स्पेस द टेबल। नंबर 9 में हमें ये देखना है कि बुक कहाँ पर है, तो बुक जो है टेबल के ऊपर है। सो पुट ऑन, तो द बुक इज ऑन द टेबल। ओके, तो इसमें ऑन फिलअप किया जाएगा, ऑन फिल किया जाएगा। 10, द लाइन इज स्पेस द केज। अब लाइन कहाँ है केज में, तो केज के अंदर है। तो इसमें हमें IN इन भरना पड़ेगा। सो द लाइन इज IN इन द केज। लाइन जो है पिंजरे के अंदर है, तो यहाँ पर इन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वन, द लर्न साउंड्स दैट एनिमल्स मेक एंड इमिटेट देम। जो एनिमल्स होता है, जो जानवर होता है, उसके क्या साउंड्स होते हैं वो हम अभी टुडे वी विल सी, देखेंगे अभी हम। तो अ डॉग का जो साउंड होता है वो कैसा होता है, बार्क्स होता है, यानी भौंकना होता है, भौं भौं करता है डॉग्स। एंड काऊ मूव्स, अ पिग ग्रंट्स। जो एक पिग होता है वो ग्रंट्स करता है, उसकी जो साउंड होती है वो ग्रंट्स होती है। अ हॉर्स का नी करके, ऐसा जो हॉर्स एक घोड़ा होता है, जो हॉर्स होता है उसकी जो साउंड होते हैं वो नीस होते। एंड अ बर्ड चप्स। जो बर्ड होती है, जो चिड़िया होती है, उसकी जो आवाज़ होती है वो चर्पिंग होती है, यानी चप्स होती है। ओके, फिर हो गया अ क्रो।
की साउंड कैसा होता है, तो क्रो कॉस करता है, ओके। तो आक्रो कॉस। एंड जो एक कॉक होता है उसका जो साउंड होता है वो क्रोस होता है, तो आ कॉक साउंड्स क्रोस, ओके। एंड कैट, तो आ कैट साउंड्स इज म्याऊस। जो कैट होती है, जो उसका साउंड होता है वो कैसा होता है, म्याऊस, ऐसा वो एक आवाज़ करती है। अभी जो एक बी होता है, मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, उसका आवाज़ बोस, ऐसा फीलिंग होता है ये। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि एनिमल्स और उसके साउंड, तो ये भी आपके हो गए, ओके। थैंक यू सो मच।